Hello students, welcome to my channel English. I am Nawal sir. Today I am going to teach you about morpheme. चलिए अब हम शुरू करते हैं मॉर्फियम। तो मॉर्फियम के 3 काइंड्स होते हैं, प्रीफिक्स प्रत्यय, सफिक्स उपसर्ग एंड इनफिक्स अंतःसर्ग। तो मॉर्फियम पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि दुनिया में जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामेरियन ने इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी शब्द हैं उन सभी को 8 भागों में बांट दिया है। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन एंड आठवां इंटरजेक्शन। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामेरियन ने तो 8 भागों में बांटा है, लेकिन इसी शब्दों को यानी इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं उन शब्दों को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामेरियन ने 2 भागों में बांटा है। तो पहले भाग में फॉर्म क्लासेस, दूसरे भाग में स्ट्रक्चर वर्ड्स। तो फॉर्म क्लासेस के अंदर आते हैं नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंदर प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, डिटरमाइनर्स, इंटेंसिफायर्स, क्वेश्चन वर्ड्स एंड ऑक्सिलरी वर्ड्स। यह सोचने की बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज के सभी शब्दों को ट्रेडिशनल ग्रामेरियन ने 8 भागों में बांटा है। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामेरियन इतना भागों में कैसे बांट दिया, बच्चे यह सोचकर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामेरियन ने जो 2 भागों में बांटा है, फॉर्म क्लासेज में, स्ट्रक्चर क्लासेज के अंदर, तो ये ट्रेडिशनल ग्रामेरियन के जितने भी 8 पार्ट हैं उसके अंदर तो आते ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी पार्ट इसके हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामेरियन ने जो अब 8 भागों में बांटा है उसमें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामेरियन ने रखा है, उसमें है नाउन, वर्ब, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। यानी ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामेरियन ने बांटा है उसमें से तो 8 ले लिया है, और ये जो है 4 एक्स्ट्रा कहां से आ गया है। तो ये एक्स्ट्रा शब्द नहीं है, बल्कि ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामेरियन ने जो दुनिया के सभी शब्दों को 8 भागों में बांटा है उसी में से तोड़ मरोड़ करके यह जो है एक्स्ट्रा शब्द बना दिया है। कैसे? तो सबसे पहला एक्स्ट्रा है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर कहां से आया है? ये एडजेक्टिव से। कहां से आया है? एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव की को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामेरियन ने एडजेक्टिव को 2 भागों में बांट दिया है। पहला एडजेक्टिव और दूसरा डिटरमाइनर। डिटरमाइनर तो जितने भी डिटरमाइनर्स हैं वो एडजेक्टिव कहे जाते हैं, लेकिन जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उसको डिटरमाइनर नहीं कहे जाते हैं। कैसे भाई? तो वैसा एडजेक्टिव जो किसी वस्तु का मेरिट या डिमेरिट शो करता है, जैसे कलर बताता है या शेप साइज बताता है, उसको एडजेक्टिव के अंदर रखा। कौन? मॉडर्न इंग्लिश ग्रामेरियन ने। और जो एडजेक्टिव कलर या मेरिट डिमेरिट शेप साइज नहीं बताता है तो उसको जो है डिटरमाइनर नाम दे दिया। यानी जैसे में क्या होता है? आई लाइक दैट पेन। आई लाइक दैट पेन, इसमें क्या है? दैट जो है डिटरमाइनर है, क्योंकि कोई भी प्रोनाउन, दुनिया का कोई भी प्रोनाउन अगर नाउन के पहले आ जाता है तो वह जो है डिटरमाइनर होता है, और डिटरमाइनर यानी वह एडजेक्टिव होता है। लेकिन ऐसे एडजेक्टिव को हम कभी भी
मेरिट और डिमेरिट शो करने वाला नहीं कहते हैं, बल्कि पेन के विषय में कुछ कहता है, कुछ एक्सप्लेन करता है। अतः यह वर्ड जो है डिटरमाइनर कहा जाएगा, बल्कि इसको हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं और डिटरमाइनर भी कह सकते हैं। लेकिन आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय, यहाँ गुड क्या है, बॉय की मेरिट बताता है। अतः ऐसे एडजेक्टिव को हम डिटरमाइनर नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये ऐसे एडजेक्टिव को हम डिटरमाइनर कहते हैं। लेकिन यह एडजेक्टिव डिटरमाइनर नहीं हो सकता है, लेकिन यह डिटरमाइनर एडजेक्टिव हो सकता है। यानी ऑल डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव है, लेकिन ऑल एडजेक्टिव डिटरमाइनर्स नहीं होते हैं। दूसरा आप देखिए, यहां पर आया है आपका इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर कहां से आ गया, तो इंटेंसिफायर जो है एडवर्ब को ग्रामरियन ने, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियन ने दो भागों में बांटा। एक को इंटेंसिफायर, इंटेंसिफायर, और दूसरा एडवर्ब, एडवर्ब। तो एक एडवर्ब होता है इंटेंसिफायर, इंटेंसिफायर को एडवर्ब कह सकते हैं, लेकिन और एडवर्ब इंटेंसिफायर नहीं होते हैं। जैसे आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड, वेरी क्या है, इंटेंसिफायर है, क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले को हम कहते हैं इंटेंसिफायर। यह एडवर्ब भी है और इसको हम इंटेंसिफायर भी कहेंगे। लेकिन वैसे ही शब्द को हम इंटेंसिफायर कहेंगे जो एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। या का यह गुड एडजेक्टिव है और गुड को क्वालिफाई किया है वेरी, इसको हम इंटेंसिफायर कहेंगे। आई राइट वेल, आई राइट वेल, यहाँ एडवर्ब है, इसको हम इंटेंसिफायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्ब की विशेषता बताने वाले को कभी भी इंटेंसिफायर नहीं कहा जाता है। मैं इंटेंसिफायर की एक वीडियो बनाया हूँ, आप उसमें जाएंगे देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इंटेंसिफायर क्या है। अतः यह एडवर्ब है, इंटेंसिफायर नहीं। अतः जितने भी सभी एडवर्ब इंटेंसिफायर नहीं होते, लेकिन सभी इंटेंसिफायर एडवर्ब होते हैं। अब यहाँ है क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स प्रोनाउन में से भी आया है, एडवर्ब में से आया है। जैसे व्हाई जो है, ये जो है एडवर्ब से निकलता है, और हु जो है, हु व्हाट जो है प्रोनाउन से निकलता है। अतः क्वेश्चन वर्ड्स ये दोनों में से मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियन ने निकाला है। इसके बाद एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब है, यहाँ वर्ब है, तो इसको दो भाग में बांटा है, मेन वर्ब और एक्जुलरी वर्ब। तो एक्जुलरी वर्ब को, यानी वर्ब को दो भागों में बांटा, मेन वर्ब और एक्जुलरी वर्ब। तो स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंदर उसी शब्दों को ग्रामरियन ने रखा है। कौन ग्रामरियन, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियन, जिसमें हम मॉर्फीम के माध्यम से, यानी प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स के माध्यम से हम परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन फॉर्म क्लासेज के अंदर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियन ने वैसे शब्दों को रखा है जिसमें हम मॉर्फीम के माध्यम से, यानी प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स के माध्यम से हम शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं, नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज से मॉर्फीम को निकाल दिया जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स बहुत लिमिट हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे, और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अतः नए नए शब्दों का निर्माण करना आप लोगों को मैं अब सिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स के द्वारा नए नए शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे। तो आप जानते हैं या मैं बताया ही हूँ कि नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव में ही प्रीफिक्स या सफिक्स या इनफिक्स के माध्यम से हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स पढ़ेंगे। तो प्रीफिक्स दो शब्दों से बना है, प्री प्लस फिक्स। प्री प्लस फिक्स, फिक्स माने चिपकना, सटना या रखना या आना, और प्री मीन्स पहले, यानी किसी रूट वर्ड के पहले
कोई इंग्लिश की स्मॉलेस्ट सब इकाई यानी सबसे छोटी शब्दांश यानी सबसे छोटी इंग्लिश की इकाई जो है किसी रूट वर्ड के पहले आ जाता है उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्री मीन्स पहले और फिक्स माने चिपकना, फिक्स माने आना, यानी किसी रूट वर्ड के पहले जो इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई आती है और उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, चाहे उसके अर्थ में या उसके नाउन से भर बना देते हैं या भर से नाउन बना देता है या एडजेक्टिव से भर बना देता है, उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। तो सबसे पहले आप देखेंगे जैसे काइंड है, काइंड में अगर हम अन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है अनकाइंड। काइंड एक रूट वर्ड कहेंगे, इसको हम काइंड को क्या कहेंगे रूट वर्ड और अन को कहेंगे प्रीफिक्स, क्योंकि ये काइंड के पहले आएगा तो ये बन जाता है अनकाइंड। अनकाइंड, काइंड मीन्स दयालु और अनकाइंड मीन्स निर्दयी। अब आपका एक नया शब्द का निर्माण हो गया, इसको हम डिराइव्ड वर्ड कहते हैं। क्यों डिराइव्ड वर्ड कहते हैं? यानी नए शब्दों का निर्माण जब हो गया तो इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, जिसको हम रूट वर्ड में जोड़ते हैं उसको हम प्रीफिक्स कहेंगे। और यह काइंड के पहले आया है तो पहले आने वाले शब्दांश को हम प्रीफिक्स कहते हैं। अतः काइंड में अन जुट गया तो हो गया अनकाइंड। अनकाइंड क्या हो गया? अब डिराइव्ड वर्ड हो गया, यानी नया शब्द बन गया। पहले काइंड था, काइंड मीन्स दयालु और अनकाइंड मीन्स निर्दयी। दूसरा है वाइज। वाइज में अगर हम अन जोड़ते हैं प्रीफिक्स जोड़ते हैं तो हो जाता है अनवाइज। वाइज मीन्स बुद्धिमान यानी ज्ञानी और अनवाइज मीन्स अज्ञानी, इसका भी अर्थ बदल गया। दूसरा है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में डिस जोड़ते हैं प्रीफिक्स तो क्या हो जाता है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट रूट वर्ड है, डिस क्या प्रीफिक्स हुआ और डिस को ऑनेस्ट में मैंने जोड़ा तो डिसऑनेस्ट हो गया। यानी ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार और डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान। अब है ऑनर। ऑनर में क्या होता है? सम्मान भी होता है, सम्मान करना भी होता है। यह नाउन भी है और यह वर्ब भी है। अगर डिस जोड़ देते हैं ऑनर में यानी प्रीफिक्स जोड़ देते हैं तो आता है ये डिसऑनर। क्या कहेंगे? डिसऑनर। डिसऑनर क्या हो गया? आपका असम्मानित करना यानी अपमानित करना। ऑनर मीन्स सम्मान करना भी होता है और सम्मान भी होता है। डिसऑनर मीन्स अपमानित भी होता है, अपमानित करना भी होता है। अब आया पॉसिबल। पॉसिबल रूट वर्ड है और रूट वर्ड में इम प्रीफिक्स जोड़ते हैं तो हो जाता है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल असंभव। प्रॉपर में हम इम जोड़ते हैं तो हो गया इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स उचित, इम्प्रॉपर मीन्स अनुचित। आपका ये इसके अर्थ बदल जाते हैं। ये है तब एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। ये पॉसिबल नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, दोनों का काम कर देता है। अब आइए डायरेक्ट। डायरेक्ट में हम प्रीफिक्स जोड़ते हैं तो इनडायरेक्ट बन जाता है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ये जो है रूट वर्ड है और ये डिराइव्ड वर्ड है। रूट वर्ड इसको कहते हैं जिसमें हम प्रीफिक्स जोड़ते हैं और डिराइव्ड वर्ड जिसमें प्रीफिक्स जोड़कर या सफिक्स जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करेंगे उसको हम कहते हैं डिराइव्ड वर्ड। डोर है तो अब आइए एन डोर हो गया। डोर में हमने एन जोड़ दिया, एन जोड़ दिया तो क्या हो गया एंडोर। बिहेव, बिहेव मीन्स व्यवहार भी होता है, व्यवहार करना भी होता है और इसमें हम प्रीफिक्स जोड़ देते हैं तो हो जाता है मिसबिहेव यानी दुर्व्यवहार करना। मिस बिहेव, बिहेव में मिस प्रीफिक्स मैंने जोड़ दिया तो क्या बन गया मिसबिहेव। और टेक, टेक में हमने प्रीफिक्स जोड़ा तो हो गया मिस्टेक। मिस्टेक। अब यार रिच है, रिच मीन्स धनी होता है, यह एडजेक्टिव है और
ई एन जो है आपका प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मैंने जोड़ दिया तो हो गया एनरिच। रिच मीन्स धनी हो गया और एनरिच मीन्स धनी बनाना या सुखी संपन्न बनाना। यह रिच एडजेक्टिव है और एन जोड़ दिया गया तो वर्ब बन गया। एनरिच मीन्स धनी बनाना या संपन्न बनाना। अब यह एबल है, एबल एडजेक्टिव है और एबल में ई एन जोड़ गया यानी प्रीफिक्स जोड़ देता है एबल में तो बन गया एनेबल। एनेबल मीन्स योग्य बनाना या सामर्थ्यवान बनाना। एबल एडजेक्टिव है और एनेबल जो है वर्ब बन गया यानी प्रीफिक्स या सफिक्स के माध्यम से हम नाउन को वर्ब भी बना देते हैं, वर्ब को एडजेक्टिव भी बना देते हैं, एडजेक्टिव को एडवर्ब भी बना देते हैं। अब अंडर यहाँ क्या है? प्रीफिक्स है और स्टैंड क्या है? वर्ब है। अब इसको हम अंडर स्टैंड रूट वर्ड है, अंडर प्रीफिक्स है, अगर प्रीफिक्स को स्टैंड के पहले जोड़ते हैं तो हो गया अंडर स्टैंड। अंडर स्टैंड, स्टैंड मीन्स खड़ा होना। स्टैंड नाउन भी है वर्ब भी है। स्टैंड जो है आपका बस स्टैंड भी होता है। स्टैंड क्या होता है? साइकिल वगैरह में या मोटरसाइकिल में स्टैंड लगाया जाता है वो खड़ा करने के लिए। और अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, इसके अर्थ भी बदल जाते हैं। तो अब आप समझ गए कि प्रीफिक्स के माध्यम से हम नए नए शब्दों का निर्माण किस प्रकार करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सफिक्स के विषय में। सफिक्स क्या चीज है? अब हम लोग सफिक्सेस के माध्यम से नए नए शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे। तो किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए या वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए या एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए हम सफिक्सेस का प्रयोग करते हैं। सफिक्सेस यानी किसी रूट वर्ड के, यानी जिस वर्ड में जोड़ना है उसको हम रूट वर्ड कहते हैं और उस रूट वर्ड के बाद अगर कोई इंग्लिश की यूनिट यानी शब्दांश आकर जुड़ता है उसको हम कहते हैं सफिक्सेस। जैसे गो है, गो में आप ईएस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गोज। गो में ईएस जोड़ दिएगा तो क्या हो गया? गोज। इसमें ईएस क्या है? सफिक्सेज है। तो प्रीफिक्स, सफिक्स एंड इनफिक्स ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका अर्थ होगा ही। सफिक्सेज और प्रीफिक्सेज का अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी होता है, यानी मीनिंगफुल भी होता है और मीनिंगलेस भी होता है। लेकिन सफिक्सेज या प्रीफिक्सेज मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, जब भी हम किसी शब्द के रूट वर्ड के पहले जोड़ते हैं तो उसमें नए नए शब्दों का निर्माण होता है और वो अर्थपूर्ण होता है यानी वह मीनिंगफुल होता है। अतः हम देखते हैं सफिक्सेज। सफिक्सेज यानी उपसर्ग, यानी किसी शब्द के बाद में लग करके नए शब्दों का निर्माण करता है उसको हम कहते हैं सफिक्सेज। जैसे काउ रूट वर्ड है, काउ में हम एस जोड़ते हैं तो काउ सिंगुलर हो गया तो ये प्लूरल बन गया काउच। मैंगो, मैंगो नाउन है सिंगुलर है तो ये हो गया मैंगोज। ईएस जोड़ गया, इसमें ईएस सफिक्सेज है, यह बन गया मैंगोज, प्लूरल बन गया। यहाँ हियर है, हियर में हम डी जोड़ते हैं सफिक्सेज तो ये हर्ड बन गया। हियर जो है वर्ब का पहला रूप है और यह दूसरा रूप या तीसरा रूप भी हो सकता है। इसको हम दूसरा रूप में भी यूज करते हैं और तीसरा रूप में भी यूज करते हैं हर्ड। आपको एक नए शब्द का निर्माण हो गया। कील वर्ब है, कील में ईडी जोड़ते हैं यानी कील रूट वर्ड है, रूट वर्ड में हम ईडी जोड़ते हैं तो बन गया कील्ड। कील्ड बन गया। ये भी वर्ब का दूसरा रूप भी हो सकता है, तीसरा रूप भी होता है। बीट, बीट एक वर्ब है, वर्ब में आपको ईएन जोड़ गया। ईएन सफिक्सेज भी है और प्रीफिक्सेज भी है, क्योंकि जॉय में जब हम एन जोड़ते हैं यानी प्रीफिक्स बन जाता है तो एंजॉय हो जाता है। जॉय मीन्स आनंद और एंजॉय मीन्स आनंद लेना, जबकि ईएन सफिक्स भी है। यहाँ बीट रूट वर्ड है और रूट वर्ड में हम ईएन का प्रयोग करते हैं तो हो जाता है बीटेन। बीटेन यहाँ अब बीट है, ये शब्द है वर्ब, वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो हो जाता है बीटिंग। आईएनजी क्या है? सफिक्सेज है। बीटिंग।
तो एस, ई एस, डी, ई डी, ई एन और आई एन जी, इसका कोई अर्थ नहीं है, वाई का भी अर्थ नहीं है। ये जितने इसमें है आपका ई एस तक जिसका अर्थ नहीं है, लेकिन यही जब किसी शब्द के बाद जुट जाता है, यानी रूट वर्ड के बाद जुट गया है, तो यह नए नए शब्दों का निर्माण कर दिया है और उसका अर्थ भी है। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है, और वाई जुट गया इसमें सफिक्स से, तो हो गया ऑनेस्टी। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। अगर वाई जुट गया इसमें यानी सफिक्स से जुट गया तो ऑनेस्टी बन गया, ये हो गया नाउन। ऑनेस्टी माने क्या होता है? ईमानदारी। एंड ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और ऑनेस्टी नाउन बन गया। काइंड एक एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई सफिक्स से मैंने जोड़ दिया तो ये बन गया काइंडली, एडवर्ब बन गया। ये एडजेक्टिव से एडवर्ब बन गया, यहां भी एडजेक्टिव से यह नाउन बना। अब स्मॉल है और हम डिग्री में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो ये स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में ई आर जोड़ा गया तो ये कंपैरेटिव बन गया। स्मॉल पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और ई आर जुड़ करके यानी प्रीफिक्स ई आर जुड़ करके ये जो है कंपैरेटिव डिग्री बन गया, ये स्मॉलर। यहाँ ग्रेट है, ग्रेट एडजेक्टिव है और ग्रेट में ई एस टी जोड़ गया तो सुपरलेटिव डिग्री बन गया। ग्रेट पॉजिटिव डिग्री होता है, ग्रेटर कंपैरेटिव डिग्री होता है और ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है। मैं आप लोगों को डिग्री भी पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं डिग्री भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ग्रेट में हो गया ग्रेटेस्ट, ग्रेट में हो गया तो ग्रेटेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया। मैरी मीन्स शादी भी होता है, मैरी मीन्स शादी करना भी होता है, और इसमें हम जब सफिक्स एज जोड़ेंगे तो क्या होगा? मैरिज। यानी वाई हट जाता है, जब एज हम मैरी में जोड़ेंगे तो वाई हट जाएगा, वहां आई हो जाता है, ऐसा भी परिवर्तन किया जाता है। अब ब्यूटी है, ब्यूटी क्या है? नाउन है, और इसमें फुल जोड़ देते हैं सफिक्स, तब ब्यूटी नाउन है, और ब्यूटीफुल जब जोड़ेंगे तो यहाँ से वाई हट जाएगा और आई में होकर के तब फुल जोड़ेंगे, यानी ब्यूटीफुल। यह ब्यूटी क्या है? नाउन है, और ये ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। यह हार्म क्या है? नुकसान पहुंचाना, यह नुकसान होता है, नुकसान पहुंचाने में वर्ब है, और वर्ब में हम फुली जोड़ते हैं तो हो जाएगा हार्मफुली, यह एडवर्ब बन जाएगा। फुली क्या है? सफिक्स है, हार्म क्या है? रूट वर्ड है, इसलिए हार्मफुली बन गया, हार्मफुली अब एडवर्ब बन गया। यहाँ फ्री है, फ्री में डोम जोड़ देते हैं तो ये बन गया है फ्रीडम। एराइव माने पहुंचना, और अब क्यों सफिक्स से जुड़ गया इसमें तो हो गया एराइवल। और एराइवल करने के लिए हम क्या करेंगे? ई जो लास्ट में है, अंतिम ई जो है उसको हटा देते हैं, तब हो जाता है एराइवल। एराइवल मीन्स आगमन, एराइव मीन्स आगमन होना या पहुंचना, एराइवल मीन्स आगमन होता है। एक्ट एक क्रिया है, एक्ट मीन्स कार्य करना, और इसमें आई एन जोड़ देते हैं तो हो जाता है एक्शन। एक्शन, ये इसका अर्थ हो गया कार्य, यह नाउन बन गया। एक्ट क्रिया है, इसमें हम सफिक्स जोड़ते हैं आई ओ एन तो ये बन गया एक्शन, ये हो गया क्रिया। यहाँ ब्यूटी है, ब्यूटी के अंत में वाई है तो इसमें हम फाई जोड़ेंगे तो वाई को हटा देंगे, टी के बाद जो वाई है उसको हटा करके तब हम फाई जोड़ेंगे। ब्यूटी क्या है? नाउन है। ब्यूटी मीन्स सुंदरता, एक एस्पेक्ट नाउन है, और एफ वाई जोड़ दिया तो ब्यूटीफाई बन गया, यानी यह बन गया वर्ब। ब्यूटीफाई मीन्स सुंदर बनाना। यहाँ ईट है, ईट क्या है? वर्ब है। ईट में हम एबल जोड़ते हैं, एबल का अर्थ है, और ये जितने भी हैं डोम, ए एल, आई ओ एन, एफ वाई, इसका अर्थ नहीं है, लेकिन जब यही शब्दों में जुड़ गया, रूट वर्ड में जुड़ गया तो इसका अर्थ हो गया, यानी वह मीनिंगफुल हो गया सब। ईट में एबल जोड़ते हैं, एबल तो हो जाता है ईटेबल।
ईट क्या है? वर्ब है। एबल जुड़ गया इसमें तो एटेबल हो गया, यह एडजेक्टिव बन गया। और फ्रेंड है नाउन, और फ्रेंड में शिप बन गया तब फ्रेंडशिप, ये भी नाउन बन गया। ये फ्रेंड जो है कॉमन नाउन है और फ्रेंडशिप जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फ्रेंड क्या है? कॉमन नाउन, और फ्रेंड में शिप जोड़ देते हैं यानी सफिक्स जोड़ देते हैं फ्रेंड में, तो ये बन जाता है फ्रेंडशिप। ये मित्रता यानी यह बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। अब यहां साउंड में लेस जोड़ दिया गया हो, साउंडलेस। यदि आप प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स के विषय में नहीं पढ़ते हैं तो आपको समझ लीजिए कि इंग्लिश का ज्ञान अधूरा रह जाएगा। बिना सफिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स पढ़े हुए आप शब्दों का नए नए निर्माण नहीं कर सकते हैं, और आपका जो है इंग्लिश वर्ड का स्टॉक जो है बहुत कम रहेगा, और उससे आप अच्छे अच्छे सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं, और लिमिट सेंटेंस आप लिख सकते हैं। लेकिन जो लड़का, जो स्टूडेंट या जो व्यक्ति प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स के विषय में अच्छी तरह से समझ लेगा, वो नए नए शब्दों का निर्माण करेगा। उसके बाद शब्दों का भरमार हो जाएगा, उसको रटना नहीं पड़ेगा, उसको याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि स्वयं से ही बना लेगा, जैसे मैंने सभी शब्दों को बनाया है। अब हम लोग इनफिक्स के विषय में पढ़ेंगे। इनफिक्स सभी किताबों में नहीं दिया है, लेकिन हम फिर भी अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आप लोगों को इनफिक्स बताता हूं। इनफिक्स क्या है? इन मीन्स अंदर। इन मीन्स क्या होता है? अंदर। अब फिक्स मीन्स स्थिर हो रहा, यानी आना या सटना, यानी अंदर का अंदर, शरीर के अंदर नहीं, ये शब्दों के अंदर में परिवर्तन होता है, अंदर में परिवर्तन होता है। प्रीफिक्स किसी रूट वर्ड के पहले जोड़ते थे, सफिक्स किसी रूट वर्ड के बाद जोड़ते हैं, लेकिन इनफिक्स जो है किसी शब्द के अंदर के कॉन्सोनेंट या वॉवल में परिवर्तन करके हम क्या करते हैं, उसको परिवर्तन करके नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे मैन है, मैन में हम अंदर में परिवर्तन करके बना दिए मेन। मैन सिंगुलर है और मेन क्या हो गया? प्लूरल हो गया। फुट है, इसके अंदर में परिवर्तन मैंने किया, फुट का फिट हो गया, अतः यह जो है आपका एक नया शब्द हो गया। फुट जो है सिंगुलर है और फिट प्लूरल नाउन है। गूज क्या है? सिंगुलर है, और गीज इसके अंदर में परिवर्तन मैंने कर दिया तो यह बन गया गीज, यह प्लूरल हो गया। टूथ का टीथ मैंने कर दिया, ये भी जो है आपका सिंगुलर से प्लूरल बन गया। माउस, माउस में जो है हम जोड़ देते हैं माइस, तो यह प्लूरल बन गया। इसको मैंने इसके शब्द के अंदर में मैंने परिवर्तन किया। ओमैन का, ओमैन का होता है ओमेन, यानी इसके जब जिस शब्दों के अंदर में परिवर्तन करके हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसको कहते हैं इनफिक्स। अब आप समझ गए होंगे कि प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स के माध्यम से हम नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में किस प्रकार परिवर्तन करते हैं, और उसको नाउन से वर्ब भी बना सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल भी बना सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव भी बदल सकते हैं, वर्ब को एडवर्ब में बदल सकते हैं, एडवर्ब को हम वर्ब में बदल सकते हैं। अगर आप प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स के विषय में नहीं जानेंगे तो आपको यह बनाने नहीं आएगा। अगर आपको रटना पड़ेगा, अतः मैं रटना नहीं सिखाता हूँ, बल्कि मैं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से बच्चों को सिखाता हूँ कि वे अच्छी तरह से समझ लें। समझा हुआ चीज़ लंबे समय तक रहता है, रटा हुआ चीज़ बहुत कम समय तक रहता है। अतः मैं अपने छात्रों को समझना सिखाता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इनफिक्स, सफिक्स एंड प्रीफिक्स के विषय में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें, और नए वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि और सभी बच्चों तक मेरी जो है आवाज़, मेरा ज्ञान, मेरा एक्सपीरियंस पहुंच सके। विश यू